हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा की झीलें, जिसमें सबसे पहले आज हम करेंगे ब्रह्म सरोवर झील को। तो जो ब्रह्म सरोवर झील है, ये हरियाणा की सबसे ज्यादा प्राचीन और प्रसिद्ध झीलों में से एक है। इसकी लोकेशन क्या है? ये कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में स्थित है। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया है। तो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि अल बरूनी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया है? तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद में। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने यही सृष्टि की रचना की थी। अब हमारे पास नीचे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, इन्हें पढ़ते हैं। इसका स्थान क्या है? तो इसका स्थान है थानेश्वर, कुरुक्षेत्र। पुस्तक का नाम किताब उल हिंद। किसने लिखी? अल बरूनी ने। किसके बारे में वर्णन किया है? ब्रह्म सरोवर के बारे में। धार्मिक मान्यता क्या है इसके बारे में? इसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि जो भगवान ब्रह्मा है, उन्होंने यहीं पर सृष्टि की रचना की थी। इसका प्रमुख आयोजन कहाँ पर होता है? तो अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के दिन इसका आयोजन होता है। अब इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य देखते हैं। यह भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। गीता जयंती महोत्सव के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। सूर्य ग्रहण और अमावस्या के अवसर पर यहाँ स्नान का विशेष महत्व है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस दिन यहाँ पर स्नान का विशेष महत्व है? तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण और अमावस्या के दिन। सरोवर के बीच में सुंदर सर्वेश्वर महादेव मंदिर है। इंपॉर्टेंट है कि ये जो सरोवर है ब्रह्म सरोवर, इसके बीच में कौन सा मंदिर है? तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर। इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी देखते हैं। इसका निर्माण प्राचीन काल में हुआ था। इसकी जो शेप है, अगर इसके आकार की बात की जाए तो ये आयताकार है। इसकी परिधि, इट मींस इसका सरकमफेरेंस 3600 फीट। मुख्य विशेषता, धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। आइए अब हमारी नेक्स्ट झील की तरफ चलते हैं। सो गाइस, हमारी नेक्स्ट झील है सुल्तानपुर झील। जो सुल्तानपुर झील है, ये गुरुग्राम जिले में स्थित है और ये फरुखनगर खंड में आती है। ये प्रवासी पक्षी, खासकर साइबेरियन सारस के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और दूर दूर से जो टूरिस्ट हैं वो इसे देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि ये किस प्रवासी पक्षी के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साइबेरियन सारस। यह झील पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास का स्थान है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहली तो यही है कि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। उसमें भी कौन सा? साइबेरियन सारस। प्रवासी पक्षी होता क्या है? जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं, उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। मतलब ये माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट करते रहते हैं। हर वर्ष सर्दियों के मौसम में यहाँ हजारों पक्षी आते हैं। झील के आसपास का क्षेत्र जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। जैव विविधता क्या होती है? जिसे इंग्लिश में हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे जो लिविंग कंपोनेंट है उसमें दोनों चीज इंक्लूड हो जाती है, एनिमल भी और प्लांट भी। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स और एनिमल हैं, उसी को हम वहां की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं ताकि हमें रिमाइंड हो जाए। झील का नाम सुल्तानपुर झील, स्थान सुल्तानपुर, गुरुग्राम खंड में, फरुखनगर खंड में आती है। प्रसिद्ध किसके लिए है? प्रवासी पक्षियों के लिए। उसमें भी कौन सा? साइबेरियन सारस। क्या ये एक पर्यटन स्थल है? तो हाँ, यह एक पर्यटन स्थल है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में हेल्प करती है। जो भी पक्षी प्रेमी हैं या फिर शोध करते हैं, मतलब जो रिसर्चर्स हैं, ये उन्हें अट्रैक्ट करती है, उनके लिए आकर्षण का केंद्र है ये हरियाणा के पर्यटन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हरियाणा का जो भी टूरिस्ट मैप है उसमें इस जगह की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। याद रखना है, सुल्तानपुर झील है, कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षियों के लिए। कौन से प्रवासी पक्षी के लिए सबसे ज्यादा? साइबेरियन सारस के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है बड़खल झील। जो बड़खल झील है ये गुरुग्राम के बड़खल जिले में स्थित है। फरीदाबाद और गुरुग्राम मार्ग पर ये स्थित है। ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई झील है, मतलब प्रकृति ने बनाया है इसे, ये मैनमेड नहीं है। यह झील पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास स्थान है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? यह प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। पीछे हमने देखी वो भी प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध थी, कौन सी? सुल्तानपुर झील। अब हम कर रहे हैं बड़खल झील, ये भी साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। यह झील प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए आकर्षण का केंद्र है। झील के चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण इसे एक अच्छा पिकनिक स्पॉट बनाता है। यह झील पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य तथ्य क्या है? इसके झील का नाम हो गया बड़खल झील। है कहाँ पर? बड़खल गुरुग्राम में है। कौन से खंड में आती है? फरीदाबाद खंड में आती है। प्रसिद्ध किसके लिए है? प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस के लिए। क्या ये एक टूरिस्ट प्लेस है? तो हाँ, ये एक टूरिस्ट प्लेस है। ये किस प्रकार की झील है? तो ये एक प्राकृतिक झील है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? यह झील पक्षियों के संरक्षण और जैव विविधता को बनाए रखने में सहायक है। यह क्षेत्र स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन और रोजगार का स्रोत है। यह झील पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बड़खल झील हो गई। है कहाँ पर? ये बड़खल गुरुग्राम में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गई है खलीलपुर झील। खलीलपुर झील मेवात में या फिर हम यूं कहें नूह में है, उसके उत्तर पूर्व में। वर्षा ऋतु में इसमें पानी आ जाता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में ये सूख जाती है। इसका जो एरिया है वो 607 हेक्टेयर है। नेक्स्ट कोटला झील है हमारे पास। ये है कहाँ है? नूह तथा फिरोजपुर की पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। यह एक विशाल झील है जिसकी लंबाई 51 और जिसकी चौड़ाई 4 मीटर है। क्रमशः का मतलब होता है रिस्पेक्टिवली, मतलब लंबाई इसकी ये हो गई और चौड़ाई इसकी ये हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है तिक्कटाल झील। ये पंचकुला के शिवालिक में स्थित है। इसके बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट मनहित सरोवर कुरुक्षेत्र में स्थित है। छोटी छोटी 7 नदियां यहाँ पर आकर मिलती हैं। भगवान विष्णु व लक्ष्मी का स्थायी निवास माना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है दमदमा झील। यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हमारे पास आंसर हो जाएगा दमदमा झील। और ये 3000 एकड़ में फैली हुई है। अब हमारे पास कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलें हैं जिसके हमें बस प्लेस याद रखना है कि वो है कहाँ पर। तो सबसे पहले इसमें है कर्ण झील जो करनाल में है। क से कर्ण और क से करनाल। बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र में। ब्लूबर्ड झील ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हिसार में है। नेक्स्ट चंदेली झील नूह मेवात में। नेक्स्ट भिंडावास झील झज्जर में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उजीना झील, ये भी नूह या फिर हम कहें मेवात में। नूह और मेवात एक ही है। सुखना झील है हमारे पास लास्ट, जो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। सो गाइज हमारी जितनी भी हरियाणा की झीलें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए।